Hello friends, today we will do chapter 2 of 8th class supplementary reader. Chapter 2 is children at work. This chapter is divided into 3 parts. So I will make 3 small videos of each part. First part, and this is the video of first part. Yes. Velu, an 11-year-old boy runs away from home. वेलू जो 11 साल का एक लड़का है वो घर से भाग जाता है. ही वॉन्डर्स अराउंड 4 hours बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बिना टिकट चढ़ने से पहले घंटों इधर उधर घूमता रहता है. टायर्ड एंड हंग्री ही डज नॉट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. जब स्टेशन पर एक अजनबी उसको कुछ बुलाता है तो वह थका हुआ और भूखा होने के कारण उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है. When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस pulled in at चेन्नई सेंट्रल, it took वेलू some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई तो वेलू को ट्रेन से उतरने में कुछ टाइम लगा. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था तो उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी जैसे कि वह अभी भी चलती हुई ट्रेन पर ही सवार हो. मोस्टली हमारे साथ भी देखो ऐसा ही होता है. जब हम काफ़ी देर तक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है. जब उतरने का टाइम आता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी शायद अभी भी ट्रेन में ही हैं. और ऐसा ही उसे लग रहा था. ओए, आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जंप्ड असाइड. तो अचानक से एक आवाज़ आती है, अरे रास्ते से हटो. लदी हुई ट्रॉली के साथ एक कूली वहाँ से गुजरा और वेलू उछलकर दूसरी ओर हो जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. तो वह प्लेटफॉर्म पर अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गया. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. तो ऐसा उसके पूरे 11 साल की उसकी एज थी तो उसने अपने 11 साल की उम्र में इतने सारे लोगों को कभी एक साथ नहीं देखा था सिवाय एक बार जब उसके गांव में एक मेला लगा था. People walked by, bumping into him with her suitcases. लोग अपने सूटकेसों के साथ उससे टकराते हुए जा रहे थे. A voice announced something on a loudspeaker. तो लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ उसे सुनाई देती है. Near him a group of people sat on their luggage looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. तो उसके पास लोगों का एक ग्रुप अपने सामान के ऊपर बैठे हुए और छत से लटके हुए एक टीवी को देख रहे थे. जैसा हमने कई स्टेशंस पर देखा है, स्टेशन पर टीवी लगे हुए होते हैं वो स्पीकर्स. तो वहाँ पर शोर जो था बहुत ही ज़्यादा था. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. वेलू ने अपना सिर अपने घुटनों पर रख दिया. वह दुखी और बहुत ही थका हुआ लग रहा था. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. 2 दिन पहले ही हो चुके थे उसे अपने गांव से भागे हुए. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. तो उसने 2 दिन से लगभग कुछ खाया भी नहीं था सिवाय कुछ मूंगफली और एक गुड़ का टुकड़ा. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसकी गठरी में एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघी थी. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. तो पहले दिन तो वह सारा टाइम पैदल चलते हुए कन्नूर पहुंचा और उसके बाद तब चेन्नई जाने वाली गाड़ी पर वो चढ़ गया. वेलू had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिस कंपार्टमेंट में जिस डिब्बे में बैठा था वहाँ पर कोई
टिकट चेक कर नहीं आया था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। उसके पास बैठे हुए लोगों का ग्रुप जो ताश खेल रहा था और वो सारी रात चिल्लाते रहे। ए वट न्यू टू टाउन ओ कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। अरे क्या शहर में नए आए हो क्या? तो एक भद्दी सी आवाज़ ने उसको कहा। वेलू ओपनड हिज आइज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे पर कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। हेयर ए तो अरे इधर, इस तरह से आवाज़ें आ रही थी। ही टर्न्ड अराउंड। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसके पीछे उसकी ही उम्र की एक लड़की खड़ी थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके बाल बड़े ही स्टिफ, सख्त, रूखे और भूरे ब्राउन कलर के थे और उसके कंधे पर एक बड़ी सी बोरी थी। शी वॉज पिकिंग अप dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack। तो वो क्या कर रही थी? वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपनी बोरी में डाल रही थी। Why is she calling me? thought वेलू, and why is a girl wearing a बनियान? तो वेलू सोचता है कि वह मुझे क्यों बुला रही है और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम? तो वो कहती है मुझे इस तरह पागलों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। तो दूसरी ओर देखते हुए वेलू बड़बड़ाता है, मुंह में ही बड़बड़ाता है और अपना नाम बताता है, वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल। तो वो लड़की कहती है अच्छा मिस्टर वेलू। लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। उसकी गठरी की ओर देखते हुए कहती है अच्छा तो घर से भाग कर आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर। वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी। वह किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day। वह इसलिए भागा था क्योंकि वह अपने पिता द्वारा की जाने वाली पिटाई या मारपीट को एक दिन और नहीं सहन कर सकता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink। उनका जो फादर था वेलू और उसकी बहनें, तो उनका जो पिता था वो वेलू और उसकी बहनों से कमाए हुए सारे पैसों को ले लेता था और उसे शराब पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो। मत सोचो मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। यह जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो तुम यहाँ क्या काम करने जा रहे हो? अमीर बनने आए हो? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। तो वह उसके पास बैठ गई। वेलू थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस। उसने ये महसूस किया कि वेलू को भूख बहुत ही सता रही थी और मुंह बनाकर वो अपने पेट को दबा रहा था। हंग्री आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस। और वो लड़की उसको कहती है कि यहाँ उदास होकर बैठे रहने से या मुंह बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना अरेंज कर सकती हूँ, तुम्हें कुछ ढूंढ कर दे सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपनी बोरी उठाई और चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू वहीं बेंच पर ही रुका रहा। वट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो द गर्ल? क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए? मीन्स उसके पीछे चलना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वह लड़की उसे कहाँ लेकर जा रही थी?
She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. वह तो भीड़ में गायब ही होती जा रही थी, इसलिए उसे जल्दी से ये डिसाइड करना था, अपना मन बनाना था. All right, he decided. तो उसने डिसाइड कर लिया. अच्छा, ठीक है. Anyway, I have no idea where to go. कहता है कि ठीक है, उसने फैसला तो कर लिया, पर कहाँ जाया जाए ये मुझे पता नहीं है. He jumped up and ran after her. तो उसने छलांग लगाई और उसके पीछे पीछे चल पड़ा. She was not even looking back to see where he was. और वो लड़की जो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ पर है, वह उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है. This is the video of part 1. This is the video of second part of chapter 2, Children at Work. He caught up with the girl as she was leaving the station. जैसे ही लड़की स्टेशन से बाहर निकली, वह उससे जा मिला. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वो सड़क पर पहुँचे तो वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स थे, वाहन चले आ रहे थे और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. उसके ऊपर सभी ओर से धुआं और धूल उड़कर आ रहे थे, जिससे कि उसका सिर चकरा रहा था. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए जगह मिलती, उन्हें बहुत देर तक फिर इंतज़ार करना पड़ता. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू तो हेजिटेट ही करता रहा, झिझकता रहा, और लड़की फाइनली उसे सड़क के दूसरी ओर खींचकर ले ही गई. What do you think you are doing? तुम्हारे विचार में तुम क्या करने जा रहे हो? Grazing cows, गायें चराओगे? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो वो लड़की कहती है उसे, अगर तुम इसी तरह से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो कुछ ही देर में तुम्हारी चटनी बन जाएगी. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था. He looked back at the central station and the traffic speeding by. वह पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से बढ़ते हुए वाहनों की ओर, ट्रैफिक की ओर देख रहा था. How had they managed to come through that? कि वो ये देख रहा था कि वो इतनी भीड़ में से कैसे निकलकर बाहर आ गया. They walked along the side of the road under some huge signboards. साइनबोर्ड्स जो सड़क पर लगे होते हैं, जिसे हम संकेतक कहते हैं, साइनबोर्ड. तो वो बड़े बड़े साइनबोर्ड के नीचे से होते हुए सड़क के साथ साथ चल दिए. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. तो वेलू जो है पिक्चर्स, जो दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग्स, पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उनको देख रहा था. और वो कौन कौन सी पेंटिंग्स थी? बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. जैसे बनियाने, कारों के टायर, पेन, या फिर एक डिब्बा हाथ में लिए हुए कोई लेडी. द रिटन वॉज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिडंट नो वट इट मेंट. तो वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि इसका मीनिंग क्या है. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. लड़की एक चौड़े पुल पर चढ़ गई, मुड़ गई और आगे चल दी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू रुका और जो लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग जो सलाखें टाइप होती हैं, पाइप्स, वहाँ से झांक कर देखने लगा. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. उसके नीचे सड़क शहर की ओर जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. तो काफ़ी दूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें और टावर्स, मीनारें और बहुत सी सड़कें उसको दिखाई दे रही थी. सी दैट बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट. उसने कहा, उस बड़ी इमारत को देखो जिसके चारों ओर दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. तो उसने कहा, अगर तुम सावधानी से, केयरफुली नहीं बरतोगे तो जल्द ही तुम भी उन सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे. द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. तो लड़की उस एक बड़ी सी इमारत की ओर, बिल्डिंग की ओर इशारा करने लगी. वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, सेंट्रल जेल.
तो वेलू ने तिरछी नज़रों से देखा और वहाँ पर तमिल में लिखा हुआ था, तमिल में साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, मतलब वो लड़की जेल की तरफ इशारा कर रही थी। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, कहता क्यों, मैं क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो कहती है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम पकड़े मत जाना, इतना ही काफ़ी है। व्हाट डज शी मीन, इसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू को समझ नहीं आया, वेलू हैरान था। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद अ सैक ऑन हर शोल्डर। तो इस दौरान लड़की अपने कंधे पर बोरी लिए हुए पहले से ही पुल के नीचे उतर रही थी। वट वॉज इन इट, इसके बोरी में क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उस लड़की को बोरी में प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने इस थैले में क्या उठाया हुआ है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बोतलें, कागज़। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम, तो वेलू हैरान था कि वह उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसे उससे और सवाल पूछने में शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्नड। अभी सुबह का ही टाइम था और सूरज की जो धूप थी वो तारकोल पर, जो सड़क पर तारकोल लगा होता है, उस पर इतनी आग बरसा रही थी कि वेलू के जो नंगे पैर थे, बेयर फीट, नंगे पैर उसके जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह कच्ची सड़क पर, मिट्टी की या कच्ची सड़क पर चलने जैसा आसान नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह पसीने में भर गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, तो उसने छाया में चलने और साथ साथ उस लड़की के साथ चलने रहने की बहुत कोशिश की। शी वॉकड रियली फास्ट, हाउ फार अवे वॉज द फूड, और वो लड़की वो तो सचमुच में ही बड़ी तेज़ चल रही थी। और वो सोचता है, उससे पूछता है कि अभी हमारा भोजन, हमारा खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली, तो वेलू धीरे धीरे से ये वर्ड्स पढ़ता है। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप, ये फूलों से बने हुए अक्षरों से लिखा हुआ था। A sign with letters made of flowers said, Groom J.V. Vinegan and ब्राइड रानी, तो दूल्हे और दुल्हन दोनों का नाम लिखा था, दूल्हा जेवी विनेगन और दुल्हन रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने जो बाहर की ओर पार्क की हुई गाड़ियां थी उनको देखने लगा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, उनमें से एक कार पर फूलों की माला लगी थी और उसके ऊपर गुलाब के फूल भी चिपकाए हुए थे। The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her ear, तो लड़की ने जल्दी से चारों ओर देखा और जल्दी से फटाफट से गुलाब का फूल तोड़ा और उसे अपने बालों में लगा लिया। Come on, she said, उसने कहा चले आओ। Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. तो वेलू पूछता है क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? वहाँ बहुत बड़े हॉल को देखकर और वहाँ उसके अंदर के लोगों को देखकर वेलू उससे ये पूछता है क्या हम भी यहीं खाना खाएंगे? होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हर नोज, तो लड़की ने अपनी नाक के नीचे अपना अंगूठा लगाते हुए कहा होप्स, हम शायद, उम्मीद रखो। सो शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वह उसे हॉल के पीछे लेकर गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर कूड़े से भरा हुआ एक कूड़ेदान पड़ा था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और वहीं ढेर पर 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, वो बकरियां जो कि केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनकी टांगों के इर्द गिर्द मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में सड़ी हुई सी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, स्क्वैशी मीन्स एक पिचका हुआ सा, मसला हुआ सा, तो उस लड़की ने एक
वहीं से उस कूड़े में से ही एक मसला हुआ पिचका हुआ सा केला उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू की ओर कर दिया। हेयर इज़ योर फूड, और उसे कहने लगी ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? वेलू एकदम से हैरान हो गया। लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ या झूठा। तो वो कहता है क्या हम ये बचा हुआ या किसी का झूठा खाना खाएंगे? छी, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? छी, कहता है तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं एक कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना छुआ खाना ही खाती हूँ। हेयर सम मोर कैच, तो यहाँ पर कुछ और भी है, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद दिस डिस्टेस्ट, तो वेलू उस जब वो कहती है ना कि एक और चीज़ है ये लो पकड़ो, तो उसकी तरफ उसने एक वड़ा फेंका और वेलू उसे भी नफ़रत से देखने लगा। कम ऑन हीरो ईट इट, तो उसने कहा ओ हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे ये अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हें पैसे से कुछ खरीद कर दे दूंगी, नहीं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, कहती है जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मिले उसे खा लो। वेलू हेजिटेटेड, अब वेलू तो फिर से हेजिटेट करता है, संकोच करता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, पर उसके पेट में दोबारा से ऐंठन हुई, स्क्वीज, दर्द उठा। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो उसने वो केला और वड़ा दोनों ही डकार लिए, मीन्स खा लिए। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तो अब उसे पेट में अच्छा सा महसूस हुआ। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself, तो वो कहता है राइटर कि वो इससे भी अगर उसे 10 गुना ज़्यादा खाने को दिया जाता तो वो भी खा लेता, पर उस लड़की को तो सिर्फ एक ही और केला मिला जिसे उसने खुद खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो उन्होंने सिर्फ नाश्ता ही लिया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, और वो कहती है अगर तुम्हें अभी भी भूख लग रही है तो तुम उनके दोपहर के खाने तक वेट कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो वेट कर लो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, तो मैं तो जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ couple of bottles from the heap and threw it into her sack, तो अब उसने ढेर में से 2 बोतलें उठाई और उसे उन दोनों बोतलों को अपनी बोरी में डाल दिया। Then she walked off, तब वह चली गई। वेलू पैनिक्ड, पैनिक मीन्स डर जाना, अब वेलू डर गया। He realized that if the girl left him, उसने महसूस किया अगर ये लड़की उसे छोड़कर चली गई, he had no idea where he was and what to do, तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि उसे कहाँ जाना है या क्या करना है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, तो उसे लगा कि उसके साथ रहना ही ठीक होगा। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह वहाँ के रास्तों को अच्छी तरह से जानती हुई लग रही थी, इसलिए वह उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा। ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अरे उसने आवाज़ लगाई, उसे तो लड़की का नाम भी नहीं पता था। व्हाट इज़ योर नेम, तो वो पूछता है अरे तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे पीछे जल्दी से जाता हुआ उससे उसका नाम पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वह रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, तो मेरा नाम जाने बिना ही तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। और वो अपना नाम बताती है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। वट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, अगर चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, यह थैला मेरा भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं घर से दूसरा थैला लेने के लिए जा रही हूँ। दिस इज़ द वीडियो ऑफ पार्ट 2।
Hello friends, this is the video of part 3 of chapter 2, Children at Work. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. तो जया और वेलू आधा घंटा सड़कों पर चलते रहे जब तक वो एक गंदे पानी वाले तालाब पर बने एक पुल पर नहीं आ गए. We are in a triplicane now. See, that is Buckingham Canal, said जया. तो जया कहती है अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं, देखो यह बकिंगम नहर है. वेलू स्टेयर्ड. वेलू घूरने लगा, उस नहर को देखने लगा. This was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. तो यह एक नहर थी. पानी की कुछ पोखरों के पास कुछ छोटी छोटी अजीब सी झोंपड़ियों की एक लाइन थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी. They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. और वो हर तरह की चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल की चादरें, टायर, ईंटें, लकड़ी और प्लास्टिक. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो सब टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई थी और ऐसे लग रही थी कि वो किसी भी टाइम गिर सकती थी. Is this where you live? क्या तुम यहाँ रहती हो? These houses are strange, said Velu. वेलू कहता है ये घर तो बड़े अजीब हैं. In our village the houses are made of mud and palm leaves. वो बताता है हमारे गांव में तो घर या तो मिट्टी के या खजूर के पत्तों के बने हुए होते हैं. Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. तो जया घूमकर एक झोपड़ी के पास आई और अपनी बोरी उस झोपड़ी के बाहर उसने पलट दी और तब उसने एक खाली बोरी उठा ली. Let's go, आओ चले. She turned to वेलू and gave him a shove. वह वेलू की ओर मुड़ी और उसे एक धक्का दे दिया. At least help me now. Here, wear these and come with me. कम से कम अब तो मेरी हेल्प करो. लो अब ये पहन लो और मेरे साथ आओ. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. उसने उसकी ओर बिना लेसिस बिना तस्मों वाले एक पुराने जूतों का जोड़ा फेंका और उसके हाथ में एक बोरी और एक छड़ी पकड़ा दी. और वेलू बड़ा ही कंफ्यूज्ड था. What work did she want him to do with these things? वह इन चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाहती थी. The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. उसने तो सिर्फ एक ही काम कर रखा था जो कि वहाँ ज़मींदार के खेतों में करता था, खरपतवारों को हटाने का और गायों को चराने का. Are there any farms in the city? He asked Jaya. तो वो जया से उसने पूछा क्या यहाँ शहर में भी खेत हैं. She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. वह हंसी और उसने अपनी छड़ी बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर दे मारी और हैरान होती है, कहती है खेत? शहर में किसान नहीं हैं, हम तो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं. रैग पिकर्स, कबाड़ उठाने वाले. See my sack full of things I collected. देखो मेरी बोरी को देखो, मैंने जो उसमें चीज़ें इकट्ठी की हैं उसे देखो. Collected from where? asked वेलू. वेलू ने कहा इकट्ठी की हैं कहाँ से? From rubbish bin. Where else? कूड़ेदान से, और कहाँ से? You collect rubbish. वेलू had never heard of such a thing. तो वो कहता है तुम कबाड़ इकट्ठा करती हो. वेलू ने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था. A blockhead. अरे मूर्ख. blockhead. It is not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. ये कोई कबाड़ नहीं है, सिर्फ कागज़, प्लास्टिक और कांच जैसी चीज़ें हैं. We sell it to the जाम बाज़ार जग्गू. हम इसे जाम बाज़ार के जग्गू को बेच देते हैं. वेलू was puzzled. वेलू परेशान था. He had heard of people throwing away rubbish. उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए इस बारे में तो सुना था. But why would anyone want to buy rubbish? पर कोई कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा. Who is जाम बाज़ार जग्गू? तो वो पूछता है कि जाम बाज़ार का जग्गू
कौन है? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस? वह यह सब क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? तुम सोचते हो कि वो इसका शो लगाने के लिए, मीन्स कि क्या उसको एग्जीबिशन के लिए, दिखावा करने के लिए वो खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो भी इस सामान को एक फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वह घर से भागकर इस नई जगह पर कूड़े के ढेरों को कुरेदने के लिए नहीं आया था। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपनी छड़ी से फिर से उसे धक्का दिया। लुक हियर, शी शाउटेड, वह चिल्लाई, इधर देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, यहाँ सिर्फ खड़े मत रहो। पोजिंग, बिग हीरो, किसी हीरो की तरह यहाँ पर खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, तो वेलू ने अपना सिर खुजलाया और आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, उसने सोचा जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम करूँगा। Yes, this chapter is over. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thanks.